एक बार एक व्यास जी कथा कहने के लिए गए। कथा कहकर के जब लौट करके आए तो पत्नी ने पूछा, हो गई कथा? बोले हाँ। बोले आपकी पोथी कहाँ है? बोले पोथी तो वहीं रहेगी राजा के यहाँ। बोले जाओ ले आओ। व्यास जी वापस लौट करके गए तो द्वार पर राजा की बेटी मिली। व्यास जी को देख के प्रणाम किया। व्यास जी आपने ऐसी कथा सुनाई, इतनी अद्भुत कथा सुनाई कि आपकी कथा सुन के मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। बोले अच्छा क्या सुना था तुमने? बोले मैंने सुना कि सुभद्रा को अर्जुन बहुत अच्छे लगते थे तो दोनों ने भाग के ब्याह कर लिया। मुझे भी कोई प्रिय लगता है। अब मुझसे कोई कहेगा कि तुमने गलत किया तो मैं तो कह दूंगी व्यास जी सुना के गए थे, आपने बड़ी कृपा की। व्यास जी बोले मेरी पोथी कहाँ है, वो दे दो। भीतर गए तो राजा का बेटा मिला। व्यास जी रुकिए रुकिए रुकिए, आपको प्रणाम तो कर लूं मैं? क्या हुआ बेटा? आपने ऐसी कथा सुनाई कि मेरा जीवन बदल गया, मैं बहुत चिंता में रहता था, अब मुझे चिंता नहीं है। कथा तो आपकी कथा में कंस को अपना गुरु बनाया। बोले मतलब? योग्य हो गया था राज्य गद्दी पर बैठने के, लेकिन पिता उसको राज्य गद्दी नहीं बैठा रहा था तो पकड़ के पिता को जेल में डाल दिया, खुद बैठ गया। मैं भी यही करूंगा। पिताजी बहुत दिन हो गए मान ही नहीं रहे, मुझे बैठा ही नहीं रहे, मेरा राज तिलक कर ही नहीं रहे। पकड़ के एक दिन योजना बना ली मैंने, इनको जेल में डालूंगा और पूरी सत्ता अपने अधिकार में ले लूंगा। कोई कहेगा गलत है तो बोल दूंगा कथा में सुना था। कथा में तो सब बातें अनुकरणीय होती हैं, कथा में जो सुना दे व्यास जी सब फॉलो करने वाली होती है। व्यास जी बोले मेरी पोथी कहाँ है, मुझे बस वो दे दो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। थोड़े और भीतर गए तो रानी मिली। अरे व्यास जी आइए, प्रणाम आपको। आप लोग ताली बजाते हैं, ठाकुर जी बोले मैं कैसे बजाऊं, तो गुब्बारों फोड़ के बजा रहे हैं। तो रानी से मिले, हमारी पोथी कहाँ? बोले पोथी बाद में लेना, आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई। व्यास जी के भी मन में लोभ आता था, दोनों ने तो क्या सुना ये मैंने समझ लिया, किसी ने तो अच्छा कुछ सुना होगा। देवी तुमने क्या सुना कथा में? बोले मैंने आपसे सुना था कि द्रौपदी जो है ना वो प्रातस्मरणीय है, सुबह सुबह उठ करके द्रौपदी का नाम लेना चाहिए, शास्त्र आज्ञा है। द्रौपदी प्रातस्मरणीय है। अरे जब द्रौपदी प्रातस्मरणीय हो सकती है 5 ब्याह करके, तो मैं क्यों नहीं हो सकती? राजा से मेरा मन भर गया है। हमारा जो द्वारपाल है ना वो हमको बहुत बढ़िया लगता है, सेनापति भी बढ़िया लगता है। व्यास जी बोले मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, मेरी पोथी दे दो। अंत में राजा मिला। बोले पूरे नगर ने क्या सुना ये तो मैंने समझ लिया, कम से कम राजा ने तो कुछ बढ़िया सुना होगा। राजा को नीचे से ही हाथ जोड़ करके व्यास जी ने, राजा ने कहा प्रणाम व्यास जी। बोले क्यों आए हैं? बोले मेरी पोथी रह गई थी, पोथी लेने आया हूं। मंत्री जी ने जाकर के कान में कह दिया, बोले पोथी वोथी नहीं, इनको दक्षिणा नहीं दी थी आपने, दक्षिणा लेने आए हैं। राजा ने कहा सुनिए व्यास जी, आपकी कथा सुनकर के मैंने बहुत सुंदर उसमें से कथा सुनकर के मैंने जीवन में उतारा। बोले क्या? आपने कुछ अच्छा सुना होगा, आप बता दो। बोले मैंने सुना कि शांति दूत बनकर के भगवान कृष्ण गए कौरवों से कहने की पांडवों को 5 गांव दे दो, पर मैंने गुरु बनाया दुर्योधन को, उसने कह दिया सुच्चग्रही वनदास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। मुझे पता है आप दक्षिणा मांगने आए हो, पहले 2 हाथ लड़ो तब दक्षिणा दूंगा। व्यास जी बोले पोथी धरे रहो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण तब भी नहीं होगा। कथा में ये सुना तुम लोगों ने? तो कई लोग कथा में अपने मतलब की बात सुनते हैं। कथा में करणीय, अनुकरणीय और श्रवणीय सब बातें कही जाती हैं। कई कथाएं केवल सुनी जाती हैं, वो पालन नहीं करनी है, और कई कथाएं अनुकरणीय होती हैं। अब यह विवेक उत्पन्न सबके चित्त में नहीं हो पाता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब यहाँ तो कथा पूतना की भी सुनाई जाएगी, शूर्पणखा की भी सुनाई जाएगी। शूर्पणखा की तरह आप भी थोड़ी मनचली बन करके चली जाओ किसी से, चलो मुझसे ब्याह करो, मैंने कथा में सुना था। कथा में तो सब कहा जाएगा, पर अनुकरणीय विषय और श्रवणीय विषय दोनों होते हैं। तो कंस ने अपने पिता और चाचा दोनों को पकड़ के बंदी बना के जेल में